हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार आंगनवाड़ी की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है। मजे की बात दोस्त यह है कि ये जो बिहार आंगनवाड़ी की नई भर्ती जो निकल कर के आया है साथियों, इस भर्ती में जो है किसी भी तरह से एग्जाम भी नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी और इंटरेस्टेड बात यह है दोस्त कि बिहार आंगनवाड़ी की जो यह नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, इस भर्ती में जो है किस तरह से आवेदन करना है वह भी दोस्त इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि ये जो बिहार आंगनवाड़ी की नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर हम बिहार आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देंगे ही देंगे। साथ में आवेदन किस तरह से करना है वह भी दोस्त हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे साथियों वह बात करेंगे बिहार आंगनवाड़ी की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। जो दोस्त बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दोस्त इस भर्ती को लेकर के घोषणा जो है दे दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों बड़ी खुशखबरी जो है बिहार के सभी मेल और फीमेल अभ्यर्थियों के निकल करके आ गया है। सबसे मजे और इंटरेस्टिंग की बात करेंगे कि आवेदन जो है कैसे करना है। तो आवेदन की अगर हम बात करें साथियों तो आईसीडीसी विभाग पे जो है आवेदन करना है। कहाँ करना है साथियों? आईसीडीसी विभाग पे जो है इस भर्ती का क्या करना है, आवेदन करना है। तो आवेदन से संबंधित भी हम दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अगर हम बात करें पद के नाम की, आखिरकार ये जो आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती निकल करके आया है इस भर्ती में जो है पद क्या क्या रहने जा रहा है। तो पद की बात करें साथियों तो इस भर्ती में पद जो है दो प्रकार के निकल करके आया है। एक की बात करें तो एक है सेविका और दूसरी की बात करें तो दूसरी का बात करें तो यह है सहायिका। ठीक है, एक सेविका और दूसरी सहायिका। सेविका का यह होता है कि सेविका जो है पठन पाठन की काम करता है, वहीं सहायिका की बात करें तो सहायिका जो है उसको मदद करता है, वह अभ्यर्थी के साथ भी मदद करते हुए नजर आते हैं। तो यह काम के बारे में भी हम वीडियो के अंत में साथियों चर्चा जो है करने वाले हैं। फिलहाल अगर हम बात करें आवेदन तो आप सभी अभ्यर्थियों को बता ही दिए कि आईसीडीसी विभाग में जो है जाकर के इस भर्ती का आवेदन करना है। आवेदन से संपूर्ण जानकारी दोस्त आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्त कि इस भर्ती में जो है किसी भी तरह से एग्जाम नहीं होगा और सीधे तौर पे दोस्त आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के बाद दोस्त आपको बता दूं मेरिट के आधार पे जो है क्या होने वाला है, मेरिट के आधार पे जो है इस भर्ती में आपको चयन प्रक्रिया होने जा रहा है। तो आखिरकार ये जो मेरिट है इस मेरिट को किस तरह से भर्ती बोर्ड बनाएगी, यानी कि भर्ती बोर्ड की बात करें तो आईसीडीसी विभाग जो है किस तरह से मेरिट बनाती है वह भी बताएंगे। और मेरिट बनाने के लिए कुछ सहयोग जो होता है वह सहयोग किस तरह से लिया जाता है, किन आदमियों से सहयोग लिया जाता है वह भी बताने वाले हैं। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात करें कि टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट देखेंगे साथियों तो 22,000 से ऊपर पदों पे जो है इस भर्ती का जो है आवेदन होना है। कितना साथियों? 22,000 से ऊपर पदों पे जो है बिहार में जो साथियों आंगनवाड़ी की नई भर्ती है इसका दोस्त आवेदन होना है। अब पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में अगर 22,000 की जो यह भर्ती आई है, 22,000 से प्लस, ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो 23,000 के राउंड में यह भर्ती निकल करके आ गया है। तो यह सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है संख्या में यह भर्ती निकल करके आया है और इस भर्ती में जो है कौन कौन से अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, मेल या फीमेल दोनों, या कौन कौन से करने वाले हैं वह भी दोस्त हम इस वीडियो में ही चर्चा आपको कर देंगे। ठीक है, अगर आयु की बात कर ले साथियों तो आयु जो है दोनों पोस्ट के लिए ही अभी तक सेम रखा गया है। आयु जो है आयु क्या रखा गया है, दोनों पोस्ट के लिए, यानी कि सेविका के लिए भी और सहायिका के लिए भी, दोनों पोस्ट की अगर हम आयु की बात करें तो सेम ही रखा गया है। अगर आयु में देखेंगे साथियों तो आयु जो है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक जो है रखा गया है और बिहार के नियमावली अनुसार जो है 2 वर्ष और 5 वर्ष की छूट मिलता है। यानी कि अगर इसकी बात करें 18 से 35 तो साथियों 18 वर्ष से लेकर के
35 वर्ष जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है एज रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम बीसी ईबीसी की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक उम्र होगा किसका साथियों, बीसी और एबीसी के लिए। बीसी और एबीसी के लिए जो है 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक उम्र होगा। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के साथियों 40 वर्ष तक जो है एससी एसटी का जो है यहाँ उम्र जो है रखा गया है। तो उम्र में किसी भी अभ्यर्थियों को साथियों किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाला है। अब बड़ी बात आता है कि इस भर्ती में जो है मेल आवेदन करेंगे या फीमेल। तो दोस्त अभी तक के नियमानुसार अगर देखेंगे तो बिहार के अंदर आंगनबाड़ी के जो बात होता है तो उसमें साथियों फीमेल ही जो है प्रथम जो है प्राथमिकता बिहार के अंदर जो है रखा गया। हालांकि हर एक स्टेट में अलग अलग काम भी होते हैं और अलग अलग तरह से इस भर्ती की चयन प्रक्रिया भी होती है, लेकिन बिहार की बात करें तो पहला प्राथमिकता जो दी जाती है वह दोस्त फीमेल को दिया जाता है। यानी कि इस भर्ती में आप यह कह सकते हैं कि अभी तक जो नोटिस निकल करके आया है या जो भी सोर्स निकल करके आया है उस सोर्स के अनुसार दोस्त फीमेल ही आवेदन करेंगे। तो इस भर्ती में मेल की जो है किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल। ठीक है, वहीं अगर हम योग्यता की बात करें साथियों तो योग्यता में देखेंगे तो यहाँ जो है साथियों 10वीं भी रखा गया है, 12वीं भी रखा गया है और साथियों ग्रेजुएशन भी रखा गया है। अगर किसी भी तरह से डिग्री डिप्लोमा है वह भी दोस्त इस वीडियो में जो है अगर देखते पा रहे हैं तो दोस्त इस भर्ती के अंदर जो है डिग्री डिप्लोमा की भी बड़ी जो है वेटेज दिया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर 10वीं की बात कर ले और 12वीं की बात कर ले और ग्रेजुएशन की देखिए तो सबसे पहले हम पद की बात किए थे तो इसमें साथियों दो प्रकार की जो है पद की नाम हम चर्चा किए हैं। पहले की बात करें तो पहला में है साथियों सेविका। ठीक है, पहला में क्या है सेविका। और सेविका की बात करें साथियों तो इसके लिए जो है 12वीं पास जो है कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिवीजन से किसी भी फैकल्टी से अगर आप 12वीं पास है तो दोस्त आप जो है सेविका के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सहायिका की बात करें साथियों तो सहायिका के लिए जो है आपको जो है कितना रहने वाला है, 10वीं पास जो है किसी भी डिवीजन से हो तो दोस्त आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे स्टेट के भी मेल और फीमेल कोई अभ्यर्थी इस भर्ती में साथियों आवेदन जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है प्रॉपर मूलतः जो है बिहार के ही मूल निवासी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात करें तो साथियों फी में अगर देखेंगे तो सेविका के लिए भी और सहायिका के लिए फी जो रखा गया है वह मात्र और मात्र 100 रुपया दोस्त रखा गया है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपया में जो है आप इस भर्ती में आवेदन जो है कर पाएंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों तो चयन प्रक्रिया जो है मेरिट आधार पे बनेगी जो हमने आपको पहले बताया है। अब इस यह मेरिट जो है किस तरह से आईसीडीसी विभाग करेगी वह भी बताएंगे। साथ ही साथ बड़ी जो बात यह होता है कि ये जो भर्ती होता है साथियों इस भर्ती में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे जिला आता है। क्या आता है साथियों, जिला के बाद जो है वह क्या आता है ब्लॉक या प्रखंड। ठीक है, ब्लॉक कह लीजिए या क्या कह लीजिए साथियों प्रखंड कह लीजिए। तो अपने जिला के अपने ब्लॉक के अपने पंचायत में जो है अपने वार्ड में जो है साथियों यह भर्ती में आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, आप जो है इसे गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में अभ्यर्थी जो है अलग अलग तरह की जो है इस मतलब डॉट को लेकर के मतलब सवाल जो है अभ्यर्थी के मन में उठना शुरू हो चुका है। तो यह पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप जिस जिला के हैं उस जिला के अंतर्गत ब्लॉक आता है, अंचल आता है, प्रखंड आता है, जो भी समझिए उसके अंदर दोस्ती क्या आता है पंचायत आता है। ठीक है, अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो पंचायत आता होगा, अगर आप नगर पंचायत से बिलोंग कर रहे होंगे तो नगर पंचायत आता होगा। उस नगर पंचायत और पंचायत के अंदर जो है वार्ड होता है और उस वार्ड के ही मूल निवासी जो है इस भर्ती में यानी कि आंगनबाड़ी की जो है यह भर्ती है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अपने वार्ड में ही आवेदन करेंगे तभी जा करके हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस पंचायत में हैं तो दूसरे पंचायत में भी आवेदन कर सकते हैं। आप 7 वार्ड से हैं तो आप 10 वार्ड में आवेदन करेंगे, ऐसा भी आपको नहीं होने वाला है। जब ऐसा नहीं होगा तो आप यहाँ जो है कंपटीशन बहुत ही तगड़ा जो है साथियों होगा। अगर एग्जाम भी नहीं है फिर भी ठीक है, एग्जाम होता तब तो कंपटीशन नहीं के बराबर ही माना जाता,
लेकिन जब एग्जाम है तो अभ्यर्थी की जो है इसमें पोटेंशियल की भी जो है बड़ी मात्रा में भागीदारी नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह है। अब ये जो वार्ड है, इस वार्ड के अंतर्गत देखेंगे तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 300 से लेकर के 350 तक जो है अभ्यर्थी एक वार्ड से लगभग जो है आवेदन हर हाल में कर ही पाएंगे, क्योंकि अब जो है हम पहले बताए थे कि बिहार की जो शिक्षा की जो परसेंटेज है वह धीरे धीरे बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और खास करके बात करें फीमेल में तो यह पहले बहुत ही कम था, लेकिन अब जो है यह धीरे धीरे बहुत ही लंबी ऊंचाई जो है तय कर चुकी है। इसीलिए यह 300 से लेके 350 के आसपास लगभग जो है सभी वार्ड के अंदर जो है आवेदन होगा। तो इस स्थिति में जो है कंपटीशन वास्तव में लंबी होनी जा रही है। तो इस तरह की लंबी जो होगी तो इसमें क्या किया जाएगा कि 10th की जो भी परसेंटेज है उसको यहाँ जो है जोड़ लिया जाएगा, उसके बाद 12th की जो परसेंटेज है उसको जोड़ लिया जाएगा, ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उसको भी जोड़ लिया जाएगा, अगर आप किसी भी तरह से डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उसे भी जो है जोड़ लिया जाएगा। तत्पश्चात जो है इस सभी डॉक्यूमेंट्स के मतलब कथन अनुसार जो भी इसमें परसेंटेज की संख्या होगी उस सभी परसेंटेज के जोड़ने के बाद जो है ओवरऑल जो परसेंटेज होगा, कुल मार्क्स का कितना परसेंटेज बन रहा है उस परसेंटेज के अनुसार ही इसमें जो है मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सभी ग्रेजुएशन 10th 12th सभी का जो मार्कशीट में जो अंक प्राप्त किए हैं आप उस सभी की जो है जोड़ करके ही क्या किया जाएगा, परसेंटेज जो है निकाला जाएगा। तत्पश्चात अगर मान के चलिए किसी भी अभ्यर्थी की, हालांकि ऐसा होगा ही, इसमें किसी भी तरह से इफ बट है नहीं, मान के चलिए दो चार संख्या में अभ्यर्थी की अगर मान के चलिए ओवरऑल 75% मार्क्स बन रहे हैं और 75% मार्क्स जब बनेंगे तो लगभग जो है 5 से 10 अभ्यर्थी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी वार्ड में सेम मार्क्स भी बन जाए। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि आयु के अनुसार क्या साथियों एज में जो है क्या किया जाएगा, इसे कन्वर्ट करके जो भी अभ्यर्थी यह जो है लास्ट जो एज रखा गया है 35 37 और 40, इस राउंड में जो भी अंत तक जा रहा होगा उसे ही भर्ती बोर्ड जो है प्राथमिकता देगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। तो अभी अगर हम बात करें आईसीडीएस विभाग की, तो आईसीडीएस विभाग जो है साथियों अभी फिलहाल जो है लिंक जो होता है साथियों, वह लिंक जो है क्या किया है मतलब एक्टिव जो है नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लिंक एक्टिव नहीं होने के कारण फिलहाल अगर बात करें तो आवेदन नहीं हो रहा है। लेकिन इस भर्ती की आवेदन की बात करें साथियों तो लास्ट जो है अगस्त तक जो है इस भर्ती का आवेदन होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर आप आयु में या सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह से छूट लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है 18 से 35, 18 से 37 और 18 से 40, तो अगर आप बीसीईबी से बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास जो हाल ही का जो है एनसीएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनसीएल होना चाहिए। और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% के आरक्षण होता है इसके लिए साथियों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे तो यहाँ जो है आईसीडीसी विभाग अभी लिंक जो है एक्टिव नहीं किया है। लास्ट अगस्त तक जो है इस भर्ती का आवेदन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी बचा हुआ टाइम है उस बचे हुए टाइम के अंदर जो है आप एनसीएल से बिलोंग्स करते हैं तो एनसीएल बना लीजिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग्स कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए। इसमें एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सर यहाँ जो है आपका जो है जिला लेवल के बनाएं या ब्लॉक लेवल का बनाएं? ठीक है, तो ये जो भर्ती है साथियों यह जिला लेवल का है। तो जिला लेवल में साथियों ब्लॉक का ही जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो है हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अगर आपके पास समय है तो आप जिला के साथ साथ ब्लॉक के साथ साथ जिला का भी बना सकते हैं। अगर नहीं बन पाता है तो आपका जो है जिला लेवल की जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वह दोस्त बड़ी संख्या में जो है मान्य होगा। जरूरी नहीं है कि जिला लेवल का होना चाहिए। आप अगर ब्लॉक लेवल यानी कि बीडीओ सीओ लेवल का भी यह सभी दस्तावेज बना लेते हैं तो यह सभी दस्तावेज दोस्त वैलिड होने वाला है। तो आप समय जो है यह सभी दस्तावेज भी बना लीजिएगा। बाद बाकी साथियों इस भर्ती से संबंधित किसी भी तरह की अगर और कोई डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना
नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को साथियों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।